गुड मॉर्निंग। आज चर्चा करेंगे हिंदी साहित्य के रीतिकाल के बारे में, जो कि एक पार्ट सेकंड का सिलेबस का हिस्सा है। सबसे पहले बात करते हैं रीतिकाल के कि यहाँ किस रीति की बात की इन्होंने। तो रीतिकाल कवि ने संस्कृत काव्यशास्त्रीय सिद्धांतों का पालन किया है। संस्कृत काव्यशास्त्रीय सिद्धांतों का कौन सा? रस संप्रदाय, अलंकार संप्रदाय, वक्रोक्ति संप्रदाय, ध्वनि संप्रदाय, रस, अलंकार। इन संस्कृत काव्यशास्त्र के जो लगभग 2000 वर्ष पुराने काव्यशास्त्रीय सिद्धांत है उनका पालन किया है, उस रीति का पालन किया है, उस परिपाटी का पालन किया है। तो उस रीति का, उस परिपाटी का पालन करने के कारण आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इस युग को रीतिकाल नाम दे दिया। अब बात करते हैं इसमें कितनी धाराएं थी। तो मुख्यतः इसमें 3 धाराएं निकली। रीतिपद, जिसके प्रमुख कवि केशव, देव, पद्माकर, मतिराम, भूषण ये थे। दूसरी धारा रीति सिद्ध, जिसके एकमात्र कवि बिहारी हैं। तीसरी धारा रीति मुक्त धारा, जिसके घनानंद आलम बोदा ठाकुर हैं। तो 3 धाराएं ये निकली और तीनों धाराओं में अलग अलग इनकी विशेषताएं हैं। सबसे पहले बात करते हैं रीतिबद्ध काव्य परंपरा। तो रीतिबद्ध काव्य जो परंपरा है उनकी सामान्यतः क्या क्या प्रवृत्तियां हैं। तो पहली जो प्रवृत्ति सामने उभर के आती है वो सामंती वातावरण। सामंती वातावरण अर्थात पूरी तरह मुगलों का यह दरबारी साहित्य था। कवि को एक निश्चित स्थान हुआ करता था दरबार में, और कवि को कविता के बदले में धन असर भी मिलती थी। पूरी तरह विलासिता का वातावरण था। अब इस विलासिता के वातावरण में कवि को इनकी जो होड़ थी, भारतीय कवियों की टक्कर थी, जो आपस में कंपटीशन होता था, वो था अरबी और फारसी कवियों से। उनके जो नायक नायिका थे वो लैला मजनू, सीरी फराद, हीर रांझा थे। अब उनके जो नायक नायिका लैला मजनू, सीरी फराद, हीर रांझा थे, अब इनको उन कवियों से टक्कर लेनी। लैला मजनू जगत प्रसिद्ध नायक नायिका, प्रेमी प्रेमिका। सीरी फराद ये भी विश्वविख्यात। हीर रांझा इनको भी सभी लोग जानते हैं। तो उनको बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं होती थी नायक नायिका का परिचय कराने में, और उनकी मनगढ़ंत प्रेम कहानियों को गढ़ कर वो धन प्राप्त करते थे। और अब भारतीय कवियों के सामने समस्या क्या हो गई कि वो उनको ऐसे नायक नायिका थे जो जगत प्रसिद्ध हों, जिनको सारी दुनिया जानती हो, तो जिनको आइडेंटिटी की या परिचय की जरूरत ना हो, नायक नायिका परिचय के मोहताज ना हो। तो इन्होंने राधा और कृष्ण को साधारण नायक और नायिका के रूप में चित्रित कर दिया, जबकि कृष्ण भगवान ब्रज में सिर्फ 12 वर्ष तक रहे। 12 वर्ष के होते ही मथुरा आ जाते हैं और कंस को मार देते हैं, और कभी ब्रज वापस नहीं गए, कभी ब्रज वापस नहीं गए। अब 12 वर्ष तक का जो बच्चा होता है वो क्या रासलीला, क्या प्रेमिका वाला भाव उनके मन में रहेगा। एक बाल मनोदशा का चित्रण करे तो बात अलग है, लेकिन इन कवियों की एक प्रॉब्लम थी कि ऐसे नायक नायिका हो जो जगत प्रसिद्ध हो, जिनको सारी दुनिया जानती हो। अब उन्होंने राधा और कृष्ण को ले लिया, इनकी प्रेम कहानियों को मनगढ़ंत प्रेम कहानियां बनाकर ये राजा की यहाँ दरबार में पेश करते और बदले में धन प्राप्त करते। अब इन कवियों की जो ये समस्या तो हल हो गई कि लैला मजनू, सीरी फराद, हीर रांझा जो जगत प्रसिद्ध कवि अरबी फारसियों के जगत प्रसिद्ध नायक नायिका हैं, उनसे टक्कर लेने के लिए। लेकिन इन कवियों ने मर्यादा पुरुषोत्तम श्री कृष्ण को एक साधारण नायक के रूप में प्रस्तुत कर दिया।
कृष्ण भगवान का सबसे ज्यादा जो रूप बिगाड़ने की, चरित्र बिगाड़ने की जो कोशिश की रीतिकाल के कवियों ने की। बाकी कृष्ण भगवान जन्म मथुरा में लेते हैं, तत्काल गोकुल पहुंच जाते हैं, 12 वर्ष तक बाल लीलाएं करते हैं, जिसका सूरदास जी ने बड़ा प्यारा चित्रण किया है। उसके बाद मथुरा जाते हैं, कंस का वध करते हैं, वहां के राजा बन जाते हैं, और उसके बाद महाभारत के युद्ध में चले जाते हैं। ब्रज वापस कभी आए ही नहीं। तो रासलीला इस तरह की युवावस्था का तो कोई सवाल ही नहीं पैदा होता कि वो ब्रज में रहे हों। बाद में द्वारका चले जाते हैं अंत समय में। तो कृष्ण भगवान का जो चरित्र है श्रीमद् भागवत में जो आता है, वहां रासलीला नहीं है। मां भागवत में एक गोपिका उनसे प्रार्थना करती है रास के लिए, और भगवान रास में शरीक होते हैं। इस तरह की बातें हैं। तो भागवत इनका मुख्य आधार ग्रंथ नहीं है रीतिकाल के कवियों का। तो सामंती जो वातावरण है, जो 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 विलासता का जो वातावरण है, जहाँ शराब और शबाब की बातें की जाती है, इस युग में रीतिकालीन साहित्य लिखा जा रहा था। अब कवियों के ऊपर ये दबाव था, उनको जगत प्रसिद्ध होने के लिए उस युगीन वातावरण में ढलना जरूरी था। भक्ति काल के कवियों ने दरबारी दशा को बिल्कुल स्वीकार नहीं किया। एकमात्र उनके यहाँ उनका सिद्धांत था कि इन्हें प्राकृत जन गुण गाना, सिद्ध धुनि गिरा लगत पछताना, कि जन सामान्य का वर्णन करने से क्या होगा। ईश्वर की उन्होंने वंदना की, ईश्वर से संबंधित रचनाएं की। तो अब इन कवियों का जो सामंती अभिरुचि है, सामंती दरबारी जो वातावरण है, वो पूरी तरह यह दरबारी साहित्य है। राजा को प्रसन्न करने वाला साहित्य है, दरबारियों को प्रसन्न करने वाला साहित्य है, और दरबार पूरी तरह विलासता से नाच गान शराब इस तरह का माहौल है पूरी तरह। अब इस तरह के माहौल का जो कवि है वो उसी के अनुकूल ढल गया, उसी के अनुकूल उन्होंने ज्यादातर रचनाएं की। तो पूरी तरह पहली जो विशेषता उभर के सामने आती है रीतिबद्ध कवियों की, वो है पूरी तरह वह दरबारी साहित्य है। अब इन कवियों की दूसरी जो विशेषता उभर कर आती है वो है आचार्यत्व की भावना। आचार्यत्व की भावना क्या कि संस्कृत काव्यशास्त्र के सिद्धांतों को हर साधारण मनुष्य या दरबारी जन नहीं जानता। तो सबसे पहले तो उन्होंने क्या किया कि परंपरा के अनुसार कविताएं भी की, संस्कृत काव्यशास्त्र के सिद्धांतों की परंपरा, और संस्कृत काव्यशास्त्र के सिद्धांतों का उन्होंने हिंदी में अनुवाद भी किया। अनुवाद किया, गद्य तो उस समय था नहीं, तो उन्होंने पद्य में अनुवाद क्यों किया? क्योंकि लोग साधारण जन को, दरबारियों को ये बताना उनका उद्देश्य था कि अलंकार क्या होते हैं। उदाहरणार्थ, जहां प्रस्तुत में पाइए अप्रस्तुत को ज्ञान, कहूं वाचक कहूं श्लेष ते समासोक्ति पहचान, कि जहां प्रस्तुत में अप्रस्तुत का ज्ञान मिल जाए, जहां प्रस्तुत में अप्रस्तुत का ज्ञान हो, वहां समासोक्ति अलंकार होता है। अब समासोक्ति अब जितने भी अलंकार, मान लो उन कवियों ने अलंकारों का जबरदस्त प्रयोग किया, अलंकारों का उनको नॉलेज ना हो, उनको पता ही ना हो, तो वो कैसे तालियां बजाएंगे, कैसे राजा उनको धन देगा? तो सबसे पहले अलंकारों का ज्ञान कराना उस कवि का उद्देश्य था। तो अलंकारों का ज्ञान कराने के लिए उन्होंने संस्कृत काव्यशास्त्र के सिद्धांतों का हिंदी में अनुवाद किया, और अनुवादित जो ग्रंथ है संस्कृत काव्यशास्त्र के सिद्धांतों के, वो उस प्रवृत्ति के कारण उनको दरबार में एक पद मिला, वो है आचार्य का पद। दरबार में उनको एक कवि के साथ साथ एक पद था अलग, आचार्य। आचार्य केवल उन्हीं कवियों को कहा गया जिन्होंने संस्कृत काव्यशास्त्र के सिद्धांतों का अनुवाद किया। अब एक बात यहाँ, रीति सिद्ध कवि जो बिहारी है, उन्होंने संस्कृत काव्यशास्त्र के सिद्धांतों का अनुवाद नहीं किया, और अनुवाद नहीं करने के कारण बिहारी रीति सिद्ध कवि कहलाए। अर्थात रीति में वो पारंगत तो हैं, लेकिन
वो आचार्य नहीं होने के कारण उनको बाद के विद्वानों ने, आलोचकों ने रीतिबद्ध काव्य परंपरा को नहीं लिया, उनको रीति सिद्ध, अर्थात वो पूरी तरह पारंगत तो है रीतिबद्ध परंपरा में, रीति का पालन करते हैं, परंपरा का पालन करते हैं, संस्कृत काव्यशास्त्र के सिद्धांतों के अनुसार रचनाएं करते हैं, संस्कृत काव्यशास्त्र के जो सिद्धांत है, अलंकार संप्रदाय, रीति संप्रदाय, वक्रोक्ति संप्रदाय, ध्वनि संप्रदाय, उन सब को स्वीकार तो करते हैं, उन्हीं के अनुसार रचना करते हैं, उसी परिपाटी से बंधे हुए हैं। लेकिन उन्होंने संस्कृत काव्यशास्त्र के सिद्धांतों का अनुवाद नहीं किया। अनुवाद नहीं करने के कारण उनको आचार्य का पद नहीं माना गया उनका। तो आचार्य का पद नहीं होने से वो रीति सिद्ध कवि कहलाए, और जिन्होंने आचार्यत्व की जो भावना रखी, संस्कृत काव्यशास्त्र के सिद्धांतों का जो उन्होंने पालन किया, वो कवि रीतिबद्ध कवि कहलाए। तो आचार्यत्व की एक बड़ा उस समय एक परंपरा चलने के लिए आचार्यत्व की भावना कि आचार्य किसे कहा जाएगा, जो संस्कृत काव्यशास्त्र के जो सिद्धांत है उनका हिंदी में अनुवाद करेगा। हिंदी में अनुवाद से मतलब कि वो उनको, अब उनका जो मकसद था वो तो ये था कि उनको ज्ञान कराए, कि दरबारियों को ज्ञान कराए अलंकारों का, कि ये उपमा अलंकार होता है, ये उत्प्रेक्ष अलंकार होता है, ये रूपक अलंकार होता है, ये समासोक्ति अलंकार होता है, ये अपनहुति अलंकार होता है, ये श्लेष अलंकार होता है। तो अब अलंकारों का ज्ञान कराने के कारण उन्होंने उन संस्कृत काव्यशास्त्र सिद्धांतों का अनुवाद किया, और अनुवाद के कारण ही वो आचार्य कहलाए। तो इस युग का जो कवि है वो आचार्यत्व की भावना रखता है। तो रीतिकाल, रीतिबद्ध और रीति सिद्ध में जो अंतर है वो सिर्फ ग्रंथों के अनुवाद का अंतर है। संस्कृत काव्यशास्त्र के सिद्धांतों के, उनके ग्रंथों के अनुवाद का अंतर है। अब बात करते हैं अगली विशेषता की, तो वो है इनकी श्रृंगारिकता की प्रवृत्ति। तीसरी विशेषता की बात करें, मैंने पहले ही बताया कि इन्होंने श्रृंगार रस का जबरदस्त प्रयोग किया है, और ये श्रृंगार के संयोग को उन्होंने ज्यादा महत्व दिया है, क्योंकि अश्लीलता श्रृंगार के संयोग में ही दिखाई देती है। नायक नायिका का मिलन, प्रेम कहानियां, इन्होंने, इनकी नायक नायिका वियोग उनका होता है तो एक पल दो पल के लिए होता है, इस तरह रामचंद्र शुक्ल ने कहा है। तो इनकी जो श्रृंगारिकता की प्रवृत्ति है, इनका जो श्रृंगार, इन्होंने श्रृंगार रस का बहुत ज्यादा प्रयोग किया है, और श्रृंगार का भी संयोग पक्ष को इन्होंने ज्यादा चित्रित किया है। श्रृंगारिकता की प्रवृत्ति के कारण ही इन्होंने राधा और कृष्ण को साधारण नायक नायिका के रूप में चित्रित कर दिया, क्योंकि अरबी फारसियों के जो लैला मजनू, सीरी फरार, हीर राजा जो नायक नायिका थे, उनको उनसे होड़ लेनी थी, टक्कर लेनी थी। और उनसे होड़ लेने और टक्कर लेने के कारण इनको साधारण नायक नायिका से इनका काम नहीं चला, तो इन्होंने राधा और कृष्ण को ले लिया। तो अब जहां सामंती वातावरण, दरबारी वातावरण पूरी तरह अश्लीलता का हो, विलासता का हो, भोग विलास का हो, शराब और शबाब का हो, ऐसे समय में वो रस के, श्रृंगार के उज्जवल पक्ष को नहीं देख सकते, उज्जवल पक्ष का चित्रण नहीं कर सकते। उनको तो उस समय श्रृंगार के अश्लील रूप का ही प्रयोग करना था, और संयोग के अश्लील रूप का प्रयोग करने के कारण इनकी जो श्रृंगारिकता, इन पर एक आक्षेप लगता है कि इसमें अश्लीलता बहुत ज्यादा आ गई, और अश्लीलता आने का कारण मुगलों का दरबारी वातावरण, सामंतों का दरबारी, जो सामंती जो वातावरण था, पूरी तरह सामंती जो युग था, पूरी तरह विलासता का, दरबार में ही शराब शबाब जैसी बातें होती थी। राजा प्रसन्न ही तब होता था, दरबार प्रसन्न ही तब होता था जब
कोई कवि अश्लीलता की हदें पार कर जाए। तो ऋतिक वध जो कवि है उसने श्रृंगारिकता के अश्लील रूप का ज़्यादा चित्रण किया है।